हेलो स्टूडेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज से मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी के फर्स्ट शिफ्ट से आपके रीजनिंग के पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। तो आइए आज से हम रीजनिंग सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला पेपर करा था मैं 1 नवंबर शिफ्ट 1 का, टीजीटी सोशल साइंस का, डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस का। ठीक, तो पहला क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग का। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन्होंने 3 अंकों वाली संख्या दे रखी है 5। तो उनको इसने ये कहा है कि उन सभी को आरोही क्रम में लगाओ और आरोही क्रम में लगाने के बाद ये बताओ कितनी संख्या जो है जिसकी जो स्थान है वो चेंज नहीं हुआ, अपरिवर्तित है, उसकी स्थिति जो है अपरिवर्तित है, जिस पोजीशन पे वो था वो उसी पोजीशन पे है। तो आइए देखते हैं। अब इसमें ये देखो, जो ये है सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा इसमें से 349, फिर इससे बड़ा है 529, फिर इससे बड़ा है 642, फिर इससे बड़ा 798 और फिर है 942। अब देखो, कोई ऐसी पोजीशन है, कोई ऐसी स्थिति है जिसमें ऊपर वाले से बिल्कुल सेम हो। जैसे ये वाला है 642, 798, 529, 349 और 942। खाली एक पोजीशन है, फिफ्थ वाली पोजीशन जिसमें सेम है 942। तो इसका मतलब है खाली एक ऐसी पोजीशन है जो कि अपरिवर्तित है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है डायरेक्शन का क्वेश्चन। तो उस डायरेक्शन के क्वेश्चन को करने के से पहले आपको थोड़ी सी ये पता होना चाहिए, हमारे पास डायरेक्शन देख लो, ये हमारी होती है उत्तर, ये होते है पूर्व, ये होती है दक्षिण और ये होती है पश्चिम। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है कि टाउन सी टाउन ए के पश्चिम में, टाउन ए के पश्चिम में मतलब टाउन ए का जो पश्चिम है वो इधर को होगा, वो टाउन सी है वहाँ पे। फिर इसने बोला टाउन डी जो है टाउन सी के दक्षिण में, टाउन सी के दक्षिण में टाउन डी। तो टाउन सी का दक्षिण होगा नीचे, तो इसका मतलब है टाउन डी यहाँ कहीं होगा। फिर इसने बोला है टाउन बी, टाउन डी के पूर्व में, टाउन डी के पूर्व में टाउन बी है, तो टाउन डी का पूर्व होगा इधर और ये होगी इसकी बी पोजीशन। ठीक, और इसने बोला टाउन ए, टाउन ई के दक्षिण पश्चिम में, टाउन ई, टाउन ए जो है टाउन ई के दक्षिण पश्चिम में, जहाँ पे टाउन ई होगा, सॉरी एक भूल गया, टाउन ई जो है टाउन बी के उत्तर में, टाउन बी जो है इसके उत्तर में है टाउन ई, तो मतलब टाउन ई यहाँ कहीं होगा। फिर इसने बोला है कि टाउन ए, टाउन ए, टाउन ई के दक्षिण पश्चिम में, टाउन ए जो है टाउन ई, जो टाउन ई है तो टाउन ई के दक्षिण पश्चिम में है टाउन ए। बिल्कुल सही फिगर बनी है। तो अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में टाउन डी के संबंध में टाउन ई की स्थिति क्या है। तो टाउन ई की स्थिति पूछ रहा है टाउन डी के संबंध में, वो इसकी डायरेक्शन होगी उत्तर पूर्व। कौन सी? टाउन डी के संबंध में टाउन ई के संबंध, तो टाउन डी कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसके संबंध में पूछ रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन होगी कौन सी? उत्तर पूर्व। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है हमें कथन दे रखा है और हमें कारण दे रखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमें कथन में दे रखा है उस चीज़ को ही सच मानना है। बस उस चीज़ को अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना, जो कथन में दे रखा है उसको लेके चलना है बस। और हमें बताने हमें बताने संभावित कारण कौन कौन से हो सकते हैं। पहला कारण देखो, कथन देखो, कथन में क्या बोला? कथन में बोला विद्यालय एक्स के छात्रों ने इस सत्र में खेले गए 20 हॉकी खेलों में से 14 में हार का सामना करना पड़ा। मतलब इसने कहा विद्यालय एक्स है, जो विद्यालय एक्स के छात्र है इस सत्र में उन्होंने 20 हॉकी के मैच खेले हैं, उसमें से 14 में उनको हार मिली है। ठीक, तो इसके बाद अब कारण देखो, विद्यालय एक्स के छात्र हॉकी से बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। तो पहला कारण तो ये बताया, क्या ये संभावना हो सकती है कि विद्यालय एक्स के जो छात्र है हॉकी से बेहतर क्रिकेट खेलते हैं? तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने क्या बोला है, जो भी कथन में दे रखा है उसको चीज़ को मानना है। ये कह रहा है कि हॉकी से बेहतर क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट का तो कथन में कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये इसका मतलब है ये कारण नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 1 तो गलत है, इसको तो हटा दो। तो ऑप्शन सेकंड देखो, तो ऑप्शन सेकंड क्या है? विद्यालय कारण दो, विद्यालय एक्स के खेल प्रशिक्षक पिछले वर्ष सेवानिवृत्त हुए और विद्यालय अभी भी उनके पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति खोज रहा है।
मतलब इसमें ये हो सकता है कि जो विद्यालय के खेल प्रशिक्षक है पिछले वर्ष से ही सेवानिवृत्त हुए हुए हैं, तो वो ढंग से नहीं करवाते होंगे चीज़ें, तो इसलिए वो अब तक खोज ही कर रहे हैं कि हमें अच्छा कोच मिल जाए तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस। जब हमारे पास कोच अच्छा नहीं होगा तो हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, तो हम मैच कैसे जीत पाएंगे। तो ये कारण संभावित कारण हो सकता है। तो केवल दो ही सेकंड ही संभावित कारण है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में क्या बोल रहा है, फोर्थ में बोल रहा है कि 6 दोस्त हैं LMNOP और S एक गोल मेज के पारित केंद्र की ओर अभिमुख करके बता। मतलब 6 दोस्त हैं, वो सर्कल में बैठे गोल मेज में और सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे। कितने 6? 1 2 3 4 5 6। ठीक, फिर इसने बोला है जरूरी नहीं है कि वे एक ही क्रम में हो। एन और ओ दोनों का निकटतम पड़ोसी एस है, तो एन और ओ का जो निकटतम पड़ोसी है वो कौन है? एस है। तो मतलब एन का और ओ का जो निकटतम पड़ोसी है वो एस है। ठीक, फिर इसने बोला है एम के दाई और तीसरे स्थान पर एन बैठा है, तो एम के तीसरे दाई पे एन बैठा है। अगर एम यहाँ होगा, एम का तीसरा दाई, तीसरा दाई 1 2 3, तो एन यहाँ पे बैठा होगा। बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एम के दाई और दूसरे स्थान पर एल बैठा है। एम के दाई और दूसरे स्थान पर एल बैठा है, तो एम का दाई दूसरा कौन सा बैठा है? पहला, दूसरा, यहाँ पे एल बैठा होगा। ठीक, तो फिर एक पोजीशन बच गई, यहाँ पे बचा हुआ जाएगा, वो है पी। अब क्वेश्चन में पूछ रहे पी के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है? पी के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है? बाएं के वो बैठा है एम। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ में ये बता रखा है प्लस का अर्थ होता है माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस। ठीक है, तो इसको निकालना है। 49 है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ होता है डिवाइड, 7 माइनस का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, और प्लस का अर्थ होता है, सॉरी 7 इंटू 12, डिवाइड का अर्थ होता है प्लस, और प्लस का अर्थ होता है माइनस 14। अब इसको सोल्व कर देंगे। पहले डिवाइड करेंगे बोर्ड मास के रूल से, कितना बच गया? 7 इंटू 12 प्लस 92 माइनस 14, 12 7 84, 84 प्लस 92 करेंगे, मतलब 84 प्लस 92 माइनस 14, तो ये हमारे पास करके कितना आ जाएगा? 162। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन देखो, सेवन्थ क्वेश्चन में इस श्रृंखला दे रखी है 4 7 15 30 54। अब 54 के बाद बतानी है, तो ये कैसे करेंगे? अब 4 के ऐड कितना किया? 3 का, फिर साथ में कितना ऐड किया? 8, फिर कितना किया? 15, फिर कितना किया? 24। तो अब देखो कोई इसमें सीक्वेंस बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्या? 3 में 5 ऐड किया होगा, 8 बन गया। 8 में 7 ऐड किया होगा, तो 15 में 9 ऐड किया होगा। अब इसका मतलब है नेक्स्ट कितना ऐड करना पड़ेगा? 11। तो 24 में 11 को ऐड करेंगे, कितना? 35। तो 54 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 35। तो 54 प्लस 35 कितना बन जाएगा? 89। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8th क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे एक वर्णमाला क्रम दे रखी है जिसके आधार पर चीज दे रखी है। ये दे रखे ये हमें दे रखी है EBST, EBHT कितना दे रखा है? FDKX। ठीक, फिर दूसरी इसने दे रखी है RBGSSDJW। तो अब हमसे पूछ रहा है YPBU क्या होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसकी नंबरिंग लिख लो, E5 होता है, B2 होता है, H8 होता है, T20 होता है, ये 6, ये 4, ये 11, ये 24। ऐसे इसके लिख लो 18 2 7 18 2 7 19 19 4 10 और 23। अब पहले में देखो, पहले में +1 किया, फिर दूसरे में हमने +2 किया है, फिर तीसरे में +3 और चौथे में +4। ठीक,
ऐसे ही सेकंड वाले में पहले में +1, दूसरे में +2, तीसरे में +3, फिर +4। अब ऐसे इसमें करेंगे। अब इसकी नंबरिंग लिख लो, 25, 16, 2 और 21। 25 में 1 जुड़ेगा 26 मतलब जेड, 16 में 2 जुड़ेंगे 18 मतलब आर, 2 में 2 जुड़ेंगे 4, 4 मतलब बी, और 21 में 4 जुड़ेंगे 25, 25 मतलब वाई। तो कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन इसमें सुनो, बी में 3 जोड़ना 5, 5 2 + 3 5, 5 मतलब ई। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन देखो। 9th में बोल रहा है कि EFGHKLM प्रत्येक परीक्षा सप्ताह में अलग अलग दिन होते हैं, सोमवार से शुक्रवार, उसी सप्ताह के रविवार से समाप्त होते हैं। मतलब अलग दिन होते हैं, शुरू सोमवार से होती है और रविवार को खत्म होती है परीक्षा। ठीक है, मतलब हम ऐसे कर लेंगे, मतलब सोमवार से शुरू होंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक, तो ये इस वे में चली है। फिर इसने बोला एफ की परीक्षा शुक्रवार को ही है, तो एफ की परीक्षा शुक्रवार को ही, शुक्रवार को ही है एफ की परीक्षा। ठीक, फिर इसने बोला एल और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा हुई है। एल और एफ के बीच में 2 व्यक्ति की हुई है, तो मतलब नीचे तो 2 ही है, तो ऊपर देखना पड़ेगा क्योंकि एल और एफ के बीच में खाली 2 है, तो मतलब एल कहीं ना कहीं मंगल को होगा, तो बुध और गुरुवार 2 दिन बीच में गैप हो गया। इसने ये तो बोला ना एल और एफ के बीच में केवल 2 की परीक्षा होगी। इसके बाद इसने बोला ई और एल के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा होगी। ई और एल के बीच में कितने की परीक्षा होगी, 4 के बीच में। तो एल कहाँ पे, यहाँ पे, तो 1 2 3 4, तो ई यहाँ पे होगा। ई और एल के बीच में 4 लोगों की परीक्षा होगी, तो 4 लोगों की परीक्षा होगी। ठीक, फिर इसने बोला है जी की परीक्षा एच के ठीक बाद होगी। एच के ठीक बाद जी की परीक्षा है, तो मतलब एक ही ऑप्शन है, एच के ठीक बाद जी की परीक्षा होगी। यहाँ पे आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता। ठीक, फिर इसने कहा एम की परीक्षा सोमवार को नहीं होगी। जब एम की परीक्षा सोमवार को नहीं हो सकती तो एम की परीक्षा कब होगी, शनिवार को, और सोमवार को होगी के की परीक्षा। अब इसने पूछा है एम और के बीच कितने व्यक्ति हैं, के और एम के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, गिन लो, 1 2 3 4, कितने, 4। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखो। 10वें में दे रखा है 4 अक्षर समूह दे रखे हैं जिसमें से 3 समान है और एक अलग है, वो बताना है। अब देखो जैसे 4 ये है, OU, PM, RX, SQ, KQ, LJ और JNHF। अब देख लो, इसकी नंबरिंग लिख दो, 15, 21, 16, 13, 18, 24, 19, 17, 11, 17, 12, 10। अब अगले की है 7, 13, 8 और 6। अब देख लो क्या कुछ कौन कौन से समान आ रहे हैं इसमें। देखो 18 + 1 19 कर दिया और 24 - 7 कर दिया। ऐसे इसमें 11 + 1 12 कर दिया, 17 - 7 कर दिया, 10 आ गए। ऐसे 9 प्लस ऐसे ही ये 7 + 1 8 कर दिया और 13 - 7 6 कर दिया। तो ऑप्शन फर्स्ट में देखो 15 + 16 बन रहा है, 21 - 8 करना पड़ा, होना चाहिए था 7। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वें में दे रखा है CLAN दे रखा है 9865 और LOAN दे रखा है 6485। तो हमें ओ को बताना है, ओ की कूट भाषा क्या होगी। अब देखो इसमें LAN सेम है, इसमें भी LAN सेम है, तो सेम वाला देख लो कौन कौन से सेम है। सेम हो गए इसमें कौन कौन से, 685 को मना गए, 685 को मना गए, तो ओ के लिए क्या बच गया, 4। तो होगा 4, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12वां भी यही कह रहा है कि मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 अक्षर समूह दे रखे हैं, उसमें 3 समान है और एक अलग है, वो बताना है। जैसे KSRS, अगला है MUTZ, अगला है CKJA, अगला है LTSY। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग लिख लेंगे, 11 19 18 19।
13, 21, 20, 26। इसकी आ जाएगी नंबरिंग 3, 11, 10, 16, फिर 12, 20, 19, 25। ठीक, अब देखो, अब इसमें करके देख लो क्या क्या हो रहा है। देखो, इसमें 13+7 20 किया, 21+5 26 किया, ऐसे 3+7 10 किया, 11+5 16 किया, तो 12+7 19 किया, 20+7 20+5 25 किया। तो फर्स्ट वाले में देखो, 11+7 18 तो हो रहा है, पर 19 से 19 ही है तो जीरो ऐड किया, तो यही एक मात्रा अलग है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, ये 13 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये बताना कौन सा समान है। अब देखो, इसमें देखो 12 58 43 में देखो, तो 12 में 43 जोड़ा, 43 में 3 ऐड कर दिया तो 58 बन गया। ऐसे 7 में 63 जोड़ा, +3 कर दिया 73 बन गया। ऐसे ऑप्शन फर्स्ट में देखो, 27 में 22 जोड़ा, कितना बनेगा 49, 49 +3 52, सेम बैठ गया, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक, 14th क्वेश्चन देखो, 14th में क्या बोल रहा है, 14th में बोल रहा है कि k माइनस एल, के माइनस एल का मतलब होता है के एल का भाई है, तो एल का भाई के है, तो इसका मतलब है के भाई है, एल का भाई है के, तो ये भाई हो गया। फिर एल इंटू ई, एल इंटू ई का मतलब है एल ई की पत्नी है, ई की पत्नी है एल, एल पत्नी है किसकी, ई की, ई पति होगा। फिर इसने बोला है ई परसेंटेज जे, ई जे का पिता है, जे का पिता ई है, ई पिता है तो जे नीचे आएगा, जे इसका पुत्र होगा, तो जे माइनस डी का मतलब है जे डी का भाई है, डी का भाई है जे क्या है, भाई है इसका डी का। ठीक, फिर इसने बोला डी प्लस एन, तो डी एन का पिता है, एन का पिता है डी, डी सॉरी डी प्लस एन है ना, तो डी एन का माता है, एन की माता कौन है, डी माता हुई एन की। ठीक, तो हमसे पूछ रहे तो डी का के से क्या संबंध है, तो के से डी का क्या संबंध है, क्या संबंध हुआ, इसकी बहन की क्या है, लड़की है, मतलब बहन की पुत्री, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन देखो, देखो 15th क्वेश्चन में क्या है, 15th में इन्होंने किया है 17 इंटू 4 68, 17 इंटू 3 51, 17 इंटू 2 34, ऐसे ही देखो 21 इंटू 4 84, 21 इंटू 3 63, 21 इंटू 2 42, ऐसे ऑप्शन फर्स्ट में देखो 27 इंटू 4 108, 27 इंटू 3 81, 27 इंटू 2 54, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 में बता रखा है ए का अर्थ प्लस है, बी का माइनस है, सी का मल्टीप्लाई है और डी का डिवाइड है, तो करते इसको 12 + 4 × 3 - 35 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो, अब हम वो कर लेंगे, बोर्ड मास ला रहे हैं, 12 + 4 × 3 12 - 7, कितना बन जाएगा हमारे पास, 17 बन जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी है, एक तरफ स्पीकर है, एक तरफ डिजाइनर है, एक तरफ राइटर है, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कुल कितने लेखक है, लेखक पूछना मतलब राइटर पूछ रहा है, तो राइटर कितने, सारे राइटर बताने हैं ना, तो ये सारे राइटर है, मतलब 12 तो राइटर है, खाली राइटर है, तो 8 ऐसे है जो राइटर भी है, स्पीकर भी है, 10 ऐसे जो राइटर है, स्पीकर भी है और डिजाइनर भी है, मतलब राइटर तो है, लेखक तो है, और 8 भी ऐसे हैं जो डिजाइनर भी है और लेखक भी है, तो मतलब हमें बताना है कुल लेखक कितने हैं, तो लोग लेखक तो सारे हो जाएंगे नहीं, 12 + 8 + 10 + 8 कितना बन जाएगा 30, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब देखो 18th क्वेश्चन, 18th में बोल रखा है, हमें दे रखी है ए वी क्यू एल, आगे का बताना, तो ये 1 है, वी होता है 22, ये होता है 17, ये होता है 12, ये पूछ रहा है, तो कैसे किया हमने -5 कर दिया, तो 22 में से -5 किया 17 बच गए, 17 में से -5 किया 12 बच गए, 12 में से -5 करेंगे 7 बचेगा, 7 मतलब जी, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब 19th क्वेश्चन देखो, 19th में रखा है के एन आर ओ आर वी एस वी जेड डब्ल्यू जेड डी, इसकी नंबरिंग लिख लो 11 14 18 15 18 22 19
22, 26, ऐसे ही 23, 26, 4। तो इसमें हमने कैसे किया, 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 + 4 23 और 23 + 4 27, मतलब ए आएगा। तो ए वाला हो गया। अगला 14 + 4 18, 18 + 4 22, 22 + 4 26, 26 + 4 मतलब डी। तो ए डी। अगला देखो, ये है 18, 18 + 4 22, 22 + 4 26, 26 + 4 4, 4 + 4 8, 8 मतलब एच। तो ए डी एच कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 20वां क्वेश्चन देखो, 20वें में क्या है, दाएं से पहले शब्द का दूसरा अक्षर, दाएं से पहले शब्द का दूसरा अक्षर। दाएं मतलब इधर से पहले शब्द का दूसरा अक्षर कौन सा है, आई, आई मतलब नो। और बाएं से दूसरे शब्द का तीसरा अक्षर, बाएं से इधर से दूसरे शब्द का तीसरा अक्षर होगा टी, टी मतलब 20 के बीच कितने अक्षर है, तो 9 और 20 के बीच में कितने अक्षर है, वो होंगे 10 अक्षर। कितने अक्षर होंगे, 10 अक्षर। तो कौन सा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि चीज़ें क्लियर हुई होगी। जो भी क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।